नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। स्टार कनेक्शन में अगर हम मोटर को चलाते हैं तो वो कितना लोड लेगा, और अगर डेल्टा कनेक्शन में हम मोटर को चलाते हैं तो कितना लोड लेगा, और उसमें नुकसान क्या है। अगर हम स्टार में चलाते हैं या डेल्टा में चलाते हैं तो नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, इसको हम समझते हैं। और ये भी जानते हैं आज हम कि क्यों ना हम कंटिन्यू स्टार में ही मोटर को चलाएं, डेल्टा में ना चलाएं, या तो हम डेल्टा में चलाएं कंटिन्यू, स्टार में ना चलाएं। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मोटर पे या केबल से पे, स्टार्टर पे, जिसके थ्रू वो मोटर ऑपरेट होगी, उस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मोटर पे और मोटर के लोड पे। मोटर का लोड का मतलब जो मोटर से लोड कनेक्ट रहेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो उस पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी मोटर हो, मान के चलिए कि वो मैक्सिमम 10 HP, 3 फेस में मैक्सिमम 10 HP। अगर 10 HP के ऊपर आप जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, अगर 10 HP के ऊपर आप जा रहे हैं तो उसमें स्टार डेल्टा वाली मोटर ही लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। उसमें स्टार डेल्टा वाली मोटर ही लगाना पड़ेगा। और क्यों लगाना पड़ेगा मोटर, क्योंकि जहाँ पे 10 HP की मोटर के ऊपर रेटिंग में जो मोटर लगती है, या तो वो किसी पुली के थ्रू लगती है, या तो जो उसका शाफ्ट होता है, लोड होता है ना, वो लोड ज़्यादा होता है, समझ रहे हैं आप, वो लोड ज़्यादा होता है। तो उस ज़्यादा लोड में अगर हम मोटर को, उस ज़्यादा लोड में अगर हम उस स्टार डेल्टा वाली मोटर को डायरेक्ट 440 वोल्ट सप्लाई देंगे, तीनों फेसों में 440 वोल्ट सप्लाई देंगे डायरेक्ट, तो मोटर क्या होगी, उसमें हाई टार्क बनेगा, समझ रहे हैं आप। उसमें उस मोटर में हाई टार्क बनेगा, मतलब एकाएक पावर मिलेगा। जब उसमें एकाएक पावर मिलेगा तो मोटर की बैंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, मोटर की बैंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और जो इनकमर से सप्लाई आ रही होगी, जो इनकमिंग सप्लाई आ रही होगी स्टार्टर में, वो सप्लाई भी दबेगी, वो सप्लाई भी दबेगी। बाई चांस अगर मोटर से कोई हल्का फुल्का लोड कनेक्ट है तो वो झटका मार के चलेगा, समझ रहे हैं। वो एक झटका मारेगा, एक झटका मारेगा। तो इससे कई सारे नुकसान होंगे। पहला नुकसान, मोटर को डैमेज कर सकता है, मोटर की बैंडिंग को डैमेज कर सकता है। दूसरा नुकसान, जो उस मोटर से लोड कनेक्ट होगा उसको भी डैमेज कर सकता है। तीसरा नुकसान, स्टार्टर को डैमेज कर सकता है। और चौथा नुकसान, जो इनकमिंग सप्लाई है, अगर बाई चांस वो सप्लाई थोड़ी भी वीक पड़ गई तो उस सप्लाई को, उस केबल को वो जला सकता है। और पांचवा नुकसान ये है कि जब कोई चीज़ झटके में चलता है तो मोटर के जो कंडेंसर होते हैं, जो पुली होती है, वो भी लूज हो सकती है, हाई टार्क बन जाता है ना उसमें, तो कई सारे नुकसान। तो अगर उसी चीज़ को हम डेल्टा में चलाएं, सॉरी स्टार में चलाएं, तो स्टार में चलाने का ये मतलब होता है कि ये जो सारे आपको बता रहा हूँ, ये सारी कमियाँ जो है उसके सारे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि डेल्टा में 440 वोल्ट सप्लाई दिया पर कॉइल पे, पर फेस पे 440 वोल्ट सप्लाई दिया डेल्टा में, लेकिन स्टार में मोटर को दिया तो 440 वोल्ट, लेकिन अंदर से जाके वो उसकी जो है हाफ वोल्टेज हो जाती है। मतलब कि स्टार वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा सीरीज में होती है, समझ रहे हैं आप। देंगे 440
और अंदर जाके सीरीज हो जाएगी, वो जो है वो 440 का हाफ हो जाएगी, 440 का हाफ हो जाएगी पर कॉइल में। तो वहाँ पे कम से कम 240, 220 से लेके आपका ये 250 तक रहेगा। तब इसमें क्या होगा, लो वोल्टेज टार्क तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब सप्लाई देंगे तो टार्क बनेगा, जब टार्क बनेगा कम टार्क बनेगा, मोटर को कम टार्क बनेगा। मोटर जब हम ऑन करेंगे कम वोल्टेज में तो धीरे सी हल्की सी आवाज़ आएगी मोटर में, हल्की से गों से करके आवाज़ आएगी, तुरंत मोटर स्टार्ट हो जाएगी। पता नहीं चलता, आवाज़ आती है लेकिन पता नहीं चलता। नंबर 1 टार्क हाफ हो गया। नंबर 2 जो कॉइल की एफिशिएंसी है वो कॉइल की एफिशिएंसी बनी रहेगी, क्योंकि उसको लो वोल्टेज पे ऑन कर रहे हैं। और जो शाफ्ट का है, जो भी शाफ्ट से लोड जुड़ा होगा वो भी धीरे धीरे मूव करेगा, वो भी धीरे धीरे मूव करेगा, समझ रहे हैं आप। वो धीरे धीरे मूव करेगा तो दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो है, जब मोटर फुल अपने रनिंग स्पीड में आ जाए और फुल आरपीएम में आ जाए, स्टार में चलाते चलाते एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा सबको कि स्टार में चलाते चलाते जब मोटर फुल आरपीएम पर आ जाए तभी उसको डेल्टा में देना चाहिए। कम से कम मैक्सिमम 3 to 5 सेकंड तक उसको स्टार में चलाना चाहिए, 3 to 5 सेकंड तक उसको स्टार में चलाना चाहिए। उसके बाद फिर उसको डेल्टा में देना चाहिए। जैसे ही हम डेल्टा में देंगे तो मोटर फुल लोड पे चलती है, फुल लोड पे वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि हम लो वोल्टेज में फुल लोड पर मोटर को नहीं चला सकते, समझ रहे हैं आप। लो वोल्टेज पे फुल लोड पर मोटर को नहीं चला सकते। फुल लोड मोटर पर देने के लिए हमें मोटर को डेल्टा में करना पड़ेगा। तो जब हम उसको 3 to 5 सेकंड के बाद उसको हम डेल्टा में देंगे तब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वो मोटर फुल लोड लेने के लिए वो हो जाएगी। समझ में आपके? नहीं समझ में आया होगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि स्टार डेल्टा है क्या, आप ये सोच रहे होंगे कि स्टार डेल्टा क्या है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि स्टार डेल्टा क्या है और इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं स्टार डेल्टा की पहले बाइंडिंग बताता हूँ। तो मान के चलिए कि मेरे पास 10 HP की कोई भी 3 फेज की मोटर है और वो मोटर स्टार डेल्टा में है। अब उसकी हमें चेक करना है कि कौन सी कॉइल का कौन सा वायर है। हमें ये भी चेक करना है कि स्टार डेल्टा वाले मोटर में हमेशा 6 वायर निकली हुई होती हैं, 6 वायर होती हैं, 3 कॉइल के 6 वायर, मतलब कि एक कॉइल में 2 वायर होती हैं। तो वो होती कैसे हैं, वो जो है वो आपका ये मान के चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ कि एक तो आपका ये हो गया, उसी मोटर में ये जो कॉइल होती है, कॉइल ऐसे ही अंदर भरी रहती है स्लॉटों में, कॉइल ये स्लॉटों में भरी रहती है। आ रहा समझ में आपको? ये आर वाला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं सिर्फ 2 ही कॉइल ले लेता हूँ और मोटर को मान लेता हूँ कि वो मोटर 2880 आरपीएम की मोटर, वो मोटर 2880 आरपीएम की है। तो उसको हमें क्या करना है कि ये हो गया। अब जब कोई भी बेंडिंग होती है, चाहे वो
जिस मोटर का हो चाहे जितने आरपीएम पे हो, लेकिन जो उसकी कॉइल की कनेक्शन होती है ना, वो कॉइल का कनेक्शन आपका हमेशा जो है ऐसे राउंड में होता है, समझ रहे हैं। वो कॉइल का कनेक्शन हमेशा ऐसे राउंड में होता है। जैसे कि इसको मैं ला के इधर जोड़ दिया और यहाँ से आपका ये निकल गया क्या, यहाँ से हम चाहें तो इसको A2 मान लेते हैं, A1 A2 मान लिया, ठीक है। ये R वाला हो गया। अब उसके बाद दूसरा ले लेते हैं B वाला, Y वाला, हो गया Y वाला हो गया, ठीक है। अब Y वाला भी ऐसे ही जुड़ेगा और ये भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। A1 A2 B1 B1 B2, ठीक है। अब एक और ले लेता हूँ, 3 फेस की है तो भाई तीन फेस के अलग अलग कॉइलें तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि उसको हम ऐसे तो उसको चला नहीं सकते 2 फेस पे। ये हो गया, क्योंकि सबकी कॉइल सेम रहेगी, सबका कॉइल संख्या सेम रहेगी, कॉइल नंबर, कॉइल टर्न और कॉइल गेज, वायर गेज सब सेम रहता है, अलग नहीं रहता है। अब इसका कनेक्शन देखते हैं। ए बी, अब यहाँ पे आ गया आपका C1 C2, आया समझ में। ये हो गया आपका आर फेस, वाई फेस और बी फेस, आर फेस, वाई फेस और बी फेस, ये हो गया 3 कॉइल। अब 3 कॉइल, तो ये ध्यान देना है कि जो स्टार डेल्टा वाली मोटर होती है उसमें तीनों कॉइल के 2-2 वायर बाहर निकले रहते हैं और तीनों कॉइल आपस में सेपरेट रहती हैं, मतलब एक दूसरे से अलग रहती हैं। अगर आपका जो है, जब भी आप मीटर से चेक करेंगे, मीटर से, मैगर से या किसी भी टेस्टिंग लैंप से चेक करेंगे, तो मान के चलिए कि आप अगर यहाँ लगा रहे हैं, आप आर वाला कोई भी एक पकड़ लीजिए, कॉइल का कोई भी आर बना लीजिए, आर वाली कॉइल के चेक कर रहे हैं तो वो हमेशा इसमें बताएगा आपका, आर वाला सिर्फ एक में बताएगा, ए वाला A2 वाला सिर्फ A1 में ही बताएगा। अगर वो A1 के बजाय सी में बता रहा है या बी में बता रहा है, इसका मतलब कि वो कॉइल जो है उस फेस वाले कॉइल से शॉर्ट हो गई है, उस ये आपका ये फेस वाली कॉइल से शॉर्ट हो गई है। ना तो इसमें बताना चाहिए और ना ही ये जो है इसमें बताना चाहिए, और ना ही आपका ये जो है ये किसी में भी नहीं बताना चाहिए, समझ रहे हैं। ये अलग बताएगा, ये अलग बताएगा और ये अलग बताएगा। जब भी बताएगा सिर्फ 2 वायर बताएगा। अब देखते हैं, तो अगर इसको हमें डेल्टा स्टार में करना है, अगर इसको हमें स्टार में करना है तो क्या करेंगे। जब हमें स्टार में करना है तो उसके लिए हमें इन तीनों कॉइलों को सीरीज में करना पड़ेगा। अब इन तीनों कॉइलों को सीरीज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम किसी भी एक जगह से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे A2 ले लेता हूँ, ठीक है, A2 B2 और C2 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको ले लिया क्या, ठीक है, ये लो। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया अभी स्टार में। क्योंकि अब देखिए हम यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज देंगे, समझ रहे हैं आप। A1 B1 C1 पे हम 440 वोल्ट सप्लाई देंगे, लेकिन वो जो है सीरीज में होने की वजह से वो वोल्टेज हाफ हो जाएगी,
वो वोल्टेज ऑफ हो जाएगी, वो वोल्टेज जो है डाउन हो जाएगी अगर स्टार में चलाएंगे तो। अब अगर बाई चांस हम स्टार में ही चला रहे हैं, हमें स्टार में ही चलाना है, मैंने सब कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर लिया, सब कॉइल का कंटिन्यूटी और शॉर्टेज चेक कर लिया, कोई शॉर्टेज नहीं बता रही है एक दूसरे से। लेकिन जैसे मैंने कनेक्शन किया, जैसे मैं यहाँ पे कनेक्शन किया, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो है मोटर को मैंने 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई दे दिया, लेकिन 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई देने जैसे ही इस पर मैं स्टार्टर को ऑन किया, इसमें सप्लाई दिया, तुरंत ही अगर मोटर जो है वो मोटर नॉइस करे, वो मोटर जो है नॉइस करे, तो अगर वो मोटर नॉइस कर रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो मोटर नॉइस कर रही है, ना ही वो स्टार्ट हो रही है ना कुछ स्टार में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना है कि इसमें जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ से पहले ए बी सी का दो दो नंबर वाले वायर में लगा रखा था, लेकिन गलती से अगर B1 में लग जाए तो आपका ये जो है ये वायर अगर B1 में लग जाएगा, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात को। अगर ये चीज़ आज आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग को कभी भी स्टार डेल्टा कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। इसीलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, जब एक कॉइल का कनेक्शन उल्टा हो गया और दो कॉइल का कनेक्शन सेम है, जब एक कॉइल का कनेक्शन उल्टा हो गया और दो कॉइल का कनेक्शन यहाँ पे सेम है, तो क्या होगा कि इस कॉइल में जो मैग्नेट बनाएगा आपका ये आर वाला और बी वाला कॉइल, जो मैग्नेट बनाएगा वो मैग्नेट तो आपका इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो ऐसे चल रहा है ना, वोल्टेज क्लॉकवाइज चल रहा है, और आपका ये बी वाले फेस में वोल्टेज, दो फेस में वोल्टेज सीधा चल रहा है, समझ रहे हैं, दो फेस में वोल्टेज आपका ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये हो गया, दो फेस में आपका ये वोल्टेज ठीक चल रहा है, लेकिन इसमें जो है, इसमें जब सप्लाई दिया तो ये भी आपका जो है यहाँ तक सीधा चला, लेकिन उसके बाद ये उल्टा चल रहा है, ये सब क्लॉकवाइज चल रहा है और ये वाले फेस में उल्टा जा रहा है, समझ रहे हैं आप, ये वाले फेस में आपका जो वोल्टेज है ये उल्टा जा रहा है। तो इसको उल्टा जाने से क्या दिक्कत होगी, इसको उल्टा जाने से दिक्कत ये होगी कि दो फेस की कॉइल सीधा मैग्नेट बनाएगी और एक फेस की कॉइल उल्टा मैग्नेट बनाएगी, तो जो फेस उल्टा मैग्नेट बनाएगी वो दोनों फेस वाली कॉइल का विरोध करेगी, समझ रहे हैं, वो दोनों फेस वाली कॉइल का विरोध करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको मेरे पास ये 3 मार्कर, ठीक है, अब मेरे पास ये 3 मार्कर है, अभी इस 3 मार्कर को आप 3 कॉइल मान लीजिए, अभी ये तीनों कॉइल, अभी ये तीनों कॉइल सीधा जा रही है, सीधा जा रही है, सीधा जा रही है, लेकिन इसी में से एक को ऐसे उल्टा कर दिया जाए, समझ रहे हैं आप, इसी में से एक को ऐसे ऐसे उल्टा कर दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये जो है ऐसे ऐसे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये विरोध करेगा, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया ना, ये विरोध करेगा, ये जाने नहीं देगा, उधर से इधर से दोनों फेस की कॉइल जो है 3 फेस की वो टकराएगी। तो फिर उस टाइम क्या करना पड़ेगा, उस टाइम हमें इस फेस को उठा के, इसमें से कोई फेस हो सकता है, उसको उठा के ऐसे सीधा करना पड़ेगा, उसको उठा के सीधा करना पड़ेगा, सीधा करके
फिर से वोल्टेज देना पड़ेगा, फिर से वोल्टेज दे के तब देखना पड़ेगा। अगर तब मोटर स्टार्ट हो जाती है और नॉइस नहीं करेगी तो समझ लीजिए कि ओके है। उसके बाद तीनों फेस का तुरंत एम्पियर भी चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, तीनों फेस का एम्पियर भी चेक करना पड़ेगा। इसमें से कोई भी फेस उल्टा हो सकता है, अगर नहीं सही हो रहा है तो कोई और फेस पलट के देखिए, उससे हो जाएगा। उससे भी नहीं हो रहा, कोई और फेस पलट के देखिए, उससे हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा। जब हो जाएगा तो तीनों कॉइल का जो एम्पियर है, जो लोड है, वो सेम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाएगा। ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका स्टार में क्या वोल्टेज आएगा, क्या करंट रहेगा, और डेल्टा में चलाने से क्या करंट लेगा, और स्टार में चलाने से क्या करंट लेगा। पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसको मिटा दिया। अब उसके बाद मान लीजिए मेरे पास जो है वो मोटर है थ्री फेस में है और स्टार डेल्टा में है। वो मोटर 4.6 किलोवाट की मोटर है, ठीक है। वो मोटर 4.6 किलोवाट की मोटर है। अब हमें सबसे पहले इसका निकालना है फुल लोड। इसका निकालना है क्या, फुल लोड डेल्टा में। तो इसको हम निकालते हैं डेल्टा में निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 4.6 किलोवाट है, ये 4.6 किलोवाट, तो 1000 में आपका 1000 में जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तब यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4600 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये 4600 क्या हो जाएगा, 4600 वाट हो गया, ठीक है। 4600 ये वाट हो गया। उसके बाद अंडर रूट थ्री हो गया। फिर आपका यहाँ पे √3 हो गया। फिर आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है वो रहेगा। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे EF रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या, इक्वल टू आ गया। तो ये आपका जो है फिर से वाट आ गया वही। और ये वाला इसको हम जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। वो कितना आ रहा है, वो आपका आएगा जो है 57.5 आएगा। उसके बाद ठीक है 57.5 आएगा। जब 57.5 आएगा तो हमें इस जो है 4600 को 57 पॉइंट इससे जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो है मैक्सिमम 8 एम्पियर। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम 8 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, जो ये थ्री फेस है ये तीनों कॉइल का है, ये तीनों कॉइल का है, क्योंकि हमें इसमें थ्री फेस सप्लाई देनी है। हमें इसमें थ्री फेस सप्लाई देनी है। अगर हमें थ्री फेस सप्लाई नहीं देनी है तो इसको हम यहाँ से इसको मेंशन नहीं करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। और जो ये है आपका, ये लाइन वोल्टेज है, फेस टू फेस वोल्टेज है। 450 नहीं है, फेस टू फेस वोल्टेज है, ठीक है।
ये हो गया। तो आपका ये डेल्टा एम्पियर जो ले रहा है वो कितना ले रहा है यहाँ पे, जो डेल्टा एम्पियर ले रहा है वो ले रहा है कितना ले रहा है, वो ले रहा है 8 एम्पियर। समझ रहे हैं आप? जब डेल्टा आपका ये 8 एम्पियर ले रहा है तो उस टाइम जो है क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको स्टार में चेक करना है तो, अगर हमें इसी चीज़ को स्टार में चेक करना है, अभी तो मैंने डेल्टा में चेक किया, अब हमें स्टार में चेक करना है। स्टार में चेक करना है तो क्या करेंगे, अगर इसको हमें स्टार में चेक करना है तो जितना एम्पियर आया, ये जितना एम्पियर आया, यहाँ पे कितना आ रहा था आपका 8 एम्पियर। इस 8 एम्पियर को अगर हमें इसको स्टार में चेक करना है, स्टार में चेक करने का मतलब मैं आपको बता दिया ना कि वोल्टेज हाफ हो जाएगी, और जब वोल्टेज हाफ हो जाएगी तो भाई एम्पियर भी डाउन होगा और वोल्टेज तो हाफ होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें उन तीनों कॉइलों से हमें जो है इस 8 एम्पियर को डिवाइड करना है। कैसे करना है, यहाँ पे हमें √3 लगा देंगे बस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे इतना एम्पियर आ गया, ठीक है। अभी ये जो है स्टार में है, आ गया, उसका हाफ आ गया, फुल हाफ नहीं आएगा, लेकिन इस 8 एम्पियर को √3 से मैं इसको डिवाइड किया, जब √3 से मैं इसको डिवाइड कर दिया तो ये जो 8 एम्पियर था ये तीनों कॉइलों में चला गया और उसका हाफ हो गया, ठीक है। हाफ होने से आपका जो है यहाँ पे इक्वल टू आ गया 4.61 एम्पियर। अब 4.61 एम्पियर, अब कोई भी मोटर हो स्टार में, वो स्टार में चल रही है। अब स्टार से अगर उसको आप डेल्टा में चलाना चाहते हैं और पता नहीं है कि इसको हम डेल्टा में चलाएंगे तो कितना करंट लेगा, नहीं पता है, तो उसको हम डेल्टा में चलाएंगे तो कितना करंट लेगा, तो उस टाइम जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एम्पियर, तो उस टाइम का जो है आपका यहाँ पे कितना आ रहा था 4.61। जब यहाँ पे 4.61 आ रहा था तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि 4.61 इंटू √3 बराबर डेल्टा करंट इक्वल टू डेल्टा आपका ये डेल्टा करंट कितना आ जाएगा 8 एम्पियर मैक्स। आई बात समझ में? अब आपका ये हो गया, अगर खाली स्टार में चलाना है और
पता नहीं है, डेल्टा में चल रही है मोटर, तो स्टार का करंट पता करना है, तो स्टार का भी करंट पता हो गया। अब वही मोटर अगर कंटिन्यू पहले से स्टार में ही चल रही थी, उसको हमें डेल्टा में चलाना है और पहले से ही पता करना है कि डेल्टा में जाएगी तो वो कितने एम्पियर लेगी। अगर वो डेल्टा में जाएगी तो कितने एम्पियर लेगी, तो उसके लिए हमें जो है जितना एम्पियर ले रही है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 3 से। जब हम उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जितना आएगा उतना एम्पियर लेगी डेल्टा में। समझ रहे हैं बात। और दूसरी चीज़ ये, तो हमें इसमें जो है ओवरलोड रिले लगाना है। तो अगर हमें इसमें ओवरलोड रिले लगाना है तो क्या करना पड़ेगा कि इस ओवरलोड रिले को हमें, जो इसका मैक्सिमम 8 एम्पियर है, तो हमें जो है यहाँ पे 8 एम्पियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, सॉरी 6 एम्पियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओवरलोड रिले कर देता हूँ यहाँ पे, ओवरलोड रिले यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे हमें मैक्सिमम 6 एम्पियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कितने तक ले जाना पड़ेगा, 6 टू 20, 6 एम्पियर टू 20 एम्पियर। क्या करना पड़ेगा, 6 एम्पियर टू 6 एम्पियर टू 20 एम्पियर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मोटर की जितनी रेटिंग है, जितनी करंट कैरी कैपेसिटी है रिले की, उसको हम फिक्स करके लगा देंगे तो वो ओवरलोड रिले तुरंत ही जल जाएगी। कहीं भी हो, किसी भी सिस्टम में हो। अगर वो सिस्टम 5 एम्पियर लोड ले रहा है तो हमें रिले को 10 एम्पियर लगाना पड़ेगा। हमें रिले को 10 एम्पियर लगाना पड़ेगा, 10 एम्पियर के रेंज या 15 एम्पियर के रेंज में लगाना पड़ेगा। बल्कि उसको हम सेट कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन हम फिक्स करके नहीं लगा सकते कि बस हमें अब 5 एम्पियर का ही लगाना है। समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही सेम टू सेम कॉन्टेक्टर में है। अगर लोड 5 एम्पियर है तो हमें कम से कम 15 एम्पियर या 18 एम्पियर का कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसके भी पॉइंट जल जाएंगे। जब उसमें टार्क होता है, जब स्टार्टिंग टाइम में जो उसका करंट होता है ना, वो करंट कम से कम 5 से 6 गुना होता है। जितना प्रेजेंटली टाइम में करंट होता है उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट होता है स्टार्टिंग टाइम में। तो स्टार्टिंग टाइम में ही अगर हम सारे चीज़ फिक्स कर देंगे, ओवरलोड रिले भी एकदम फिक्स करंट में और कॉन्टेक्टर भी एकदम फिक्स करंट में, तो कॉन्टेक्टर के पॉइंट भी जल जाएंगे। जो कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं वो जल जाएंगे। दूसरा चीज़ रिले भी जल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।